आप देख रहे हैं खबर मंत्रा, मैं आपके साथ अंजू यादव। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नए मामलों और कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है, जिस कारण दोबारा से बंद किए जा सकते हैं दिल्ली के सभी बाजार और सार्वजनिक स्थल। कोरोना से मरने वालों की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से कोरोना से हो रही मौतों की तादाद का आंकड़ा प्रतिदिन 100 के करीब रह रहा है। दिल्ली की भयावह स्थिति को देखते हुए केजरीवाल सरकार दोबारा से दिल्ली के सभी बाजारों को बंद करने का विचार कर रही है। दिल्ली में आयोजित होने वाले विवाह या किसी प्रकार के अन्य समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए भी दिल्ली सरकार नई दिशा निर्देश जारी कर सकती है। इस बाबत दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा है। केंद्र सरकार के निर्देशों को मद्देनज़र रखते हुए और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक दिल्ली में शादियों में 50 से बढ़ा के 200 तक की संख्या अलाउ की थी कि 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने नोएडा, गाजियाबाद को दिल्ली के बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के असर से बचाने के लिए दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर आज से रैंडम कोरोना टेस्ट करने की शुरुआत की है। जहां दिल्ली से नोएडा आती हुई गाड़ियों को प्रशासन द्वारा रोककर उन गाड़ियों में बैठे लोगों का रैंडम कोविड टेस्ट किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट भी हाथ के हाथ देने का इंतजाम किया गया है। खबर मंत्रा की टीम ने दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर जाकर प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान का जायजा लिया और बात की कुछ लोगों से और जानना चाहा कि किस प्रकार से उनके टेस्ट किए जा रहे हैं और क्या वो प्रशासन की इस प्रक्रिया से संतुष्ट हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, पहले तो उसे रोको ना, आप उसे तो आप रोक नहीं रहे हो। जो पर्सनल अपनी गाड़ी से जा रहे हैं उन्हें रोक के, उन्हें चेक करके क्या करोगे? बेसिकली जो देखो, अभी जो बीच में लिमिट कंट्रोल था कि आपने मेट्रोज नहीं खोली थी, बस नहीं खोली थी, थिएटर्स नहीं खोले थे, या फिर आपने जो शादी ब्याह थे उसमें आप एक लिमिट रखी थी। आपने जब सब कुछ फ्री कर दिया तो ऑब्वियस है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो वीकली मार्केट थी वो बंद थी पहले, लेकिन आपने वो भी ओपन कर दी है। एटलीस्ट पता चले क्या प्रॉब्लम है, तो अब उनका भी हो रहा था, हम उन्हीं के साथ रहते, तो हमने सोचा कि एक कुछ हो ना तो मैं भी साथ में ही टेस्ट करवा लेती हूँ। दिल्ली से हर दिन कई हजार लोग आते जाते रहते हैं। कोई नोएडा से काम करके दिल्ली जाता है तो कोई दिल्ली से काम करके नोएडा आता है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य टीम के लोगों से भी खबर मंत्रा ने ये जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार से वो लोग टेस्ट कर रहे हैं और अब तक कितने लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, और अगर किसी टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या कार्रवाई होगी। 15 मिनट में आ जाएगा इसका रिपोर्ट। कोविड की हम टेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी जिसका भी टेस्ट कर रहे हैं उसको 10 मिनट है ना वेट करने के लिए बोल रहे हैं हम यहाँ पर। ये टेस्ट करना आज से ही स्टार्ट हुआ है, आज से ही नया मतलब यहाँ पे जो भी बॉर्डर है, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा मतलब केसेस निकल रहे हैं, इस वजह से अभी जो भी दिल्ली से नोएडा आ रहा है उन सब का टेस्ट किया जा रहा है। मैम अगर दिल्ली का होता है तो हम दिल्ली रेफ़र कर देते हैं, अगर वो नोएडा का है तो हम नोएडा रेफ़र कर लेते हैं, अपने हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं। देश में कोरोना वायरस के कुल एक्टिव केस 4,46,805 हैं। रिकवरी रेट 93.52% को पार कर चुकी है। पॉजिटिविटी रेट 5.01% है और डेथ रेट 1.47% है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार 17 नवंबर को 9,37,289 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। अभी तक कुल 12,74,80,186 सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। अगर बात करें देश भर में कोरोना के मामले की तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 38,617 नए मामले सामने आए।
यह आंकड़े मंगलवार को सामने आए नए मामलों के मुकाबले 8,000 अधिक हैं। मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 30,000 मामले सामने आए थे। हालांकि 24 घंटे में 44,739 मरीज ठीक हुए, लेकिन इस दौरान 474 लोगों की मौत हो गई है। अब देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 89,12,908 तक पहुंच गई। अब तक मौतों का आंकड़ा 13,993,000 तक पार कर चुका है। खबर मंत्रा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।